चर्च मिल रहा था। क्या मिल रहा था? बड़ा चर्च। मेरे दो बच्चों को, बड़ा बेटा छोड़ करके 2 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हैदराबाद में, और रहने का घर, और सिवान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चर्च CNI चर्च के द्वारा हमको ऑफर किया गया। वहां के फादर हमको पसंद किए, देवदास फादर, आपको मैं इतना बड़ा चर्च दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं, आपके बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूं। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी, पत्नी से पूछा, पत्नी जी 1.5 लाख रुपया मिलेगा, जागृति करते रहो। एक और दूसरा चर्च बोला था, बस आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, 1.5 लाख रुपया हम आपको देंगे जागृति कराने का एक्स्ट्रा। चर्च जाइए और जागृत कीजिए लोगों को। मैंने प्रभु के दासों से पूछा कि मुझे ऐसा काम मिल रहा है। प्रभु के दासों ने कहा उसके लिए आपको प्रभु नहीं बुलाया है। हालेलुया। ना तो मैं दूसरे चर्च का, कलीसिया का लालच किया, हम वहां नहीं गए, तब आज प्रभु हमारे साथ हैं। और जितना आनंद मैं करता हूं ना, शायद कोई पास्टर उठाता होगा मेरे जैसा आनंद। इतने सारे बोझों को उठाने के बाद भी दिल में आनंद भरा रहता है, क्योंकि उन लोगों को जो अन्न और दाखमधु की बढ़ती से जो आनंद होता है, उससे कहीं अधिक आनंद मेरे दिल में प्रभु ने भर दिया। हालेलुया। ऐसा फैसिलिटी इन लोगों को मिलेगा तो इन लोग बोले भाई चल, हमको इतना बड़ा मिल रहा है, सब भाग जाएंगे। लेकिन असली नहीं भागेगा, असली प्रभु का मार्ग को खोजेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद मेरी पत्नी को, उसने बोला कि नो इसमें नहीं जाना है। आज से 30 साल पहले 1.5 लाख का कितना वैल्यू था बोलिए? जमशेदपुर में 1.5 लाख में अच्छा घर मिलता था, 1.5 लाख में। उस समय हम लात मारे हैं पैसा को, पदवी को। क्यों? परमेश्वर से प्रेम के कारण। प्रेम सिद्धता का कटिबंध है। प्रेम लोभ नहीं करता, लालच नहीं करता है। हालेलुया। मैंने उन सारी बातों को, GFA को लात मार दिया, गॉस्पेल फॉर बिलीवर्स चर्च लात मार दिया, सुपरवाइजर का पद को लात मारा। लात मार रहे हैं, इधर भूखे मर रहे हैं, बच्चा का पढ़ाई का पैसा नहीं। जो भी हो जाएगा, सत्य को जानोगे, स्वतः स्वतंत्र करेगा। सत्य को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, ईमानदारी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, नहीं जाने दिए हम। स्थिर रहे। बच्चों को कई बार स्कूल से निकाल दिया गया, टीसी दे दिया गया, कई स्कूल से। बच्चे लोग उदास हो गए। भैया सब उदास हो जाओ, लेकिन जिसका नाम यीशु मसीह, वो मुझसे उदास नहीं रहे। वो कहे कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बात मानता है। हालेलुया। परिवार के सब उदास हो जाएं, मेरी पत्नी उदास हो जाए, बच्चे उदास हो जाए, सगे संबंधी उदास हो जाए, लेकिन एक जिसको खुश करना है वो खुश रहे मेरे से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बच्चों ने कहा आप कलीसिया के साथ रहिए, हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। मंजूर है। हालेलुया। ये सब मुझको सुनाई पड़ा, मैं अभी बोल सकता हूं। एक उर्दू में कहावत है, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मैं चाहता था कि यीशु मेरे ऊपर इतना मेहरबान रहे कि मैं एक दिन पहलवान बन जाऊं, और आज पहलवान बन गया। प्रेज द लॉर्ड। पहलवान हूं, इसमें मैं अपनी गवाही खुद दूंगा।
तुम लोग जैसा मैं ऐसा हूं वैसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि प्रभु ने मुझे पहलवान बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं प्रभु का उस भविष्यवाणी को जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मुख से बोला, मैं तुम्हें प्रबंधक बनाना चाहता हूं। आज मैं देखता हूं कि कलीसिया के कई फैमिली के लिए मुझे क्या क्या प्रबंध करने वाला प्रभु बनाता है। तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले लोग ऐसे हो जाते हैं, वे आत्महत्या नहीं करते। हालेलुया। ज्यादा प्रचार मत सुनो, प्रेम को लाओ। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयाना कोई, केतनो तुम लोग वचन तुम लोग डालते हो मोबाइल में, ये अच्छा बात है, डालो, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। हम देखते हैं आप लोग डालते हो, हम आप तुम लोग को चेक करते हैं, हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि सोचो हम अगर उसमें कुछ नहीं लिखते तो मत सोचना कि हम नहीं देखें, हम देखते हैं तुम लोग क्या क्या करते हो, सब देखते हैं। सब चीज़ सराहनीय है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। उससे बढ़ के सराहने का कोई चीज़ नहीं है। प्रेम का भक्ति करना है, प्रेम का पूजा करना है, ढाई आखिर का है, वही रहेगा। उसी से शुरू और उसी से अंत करेंगे। मरियम मगदली मरने के बाद भी प्रेम करने गई है कि नहीं? मैं आज सवेरे मन में लाया था, वो विधवा का बेटा अपना बेटा को खिलाने के लिए रोटी रखी थी, तो मैंने प्रभु से बोला, पापा मैं तो कई बार अपने परिवार का रोटी को भी बांट दिया। हालेलुया। मैंने एक बात बोला प्रभु को, आज सवेरे बोला, मैंने तो बांटा पिता। प्रभु से हम बात करते हैं तो बहुत दिन के बाद क्या होगा, वो रोटी किसके पास आएगा? सपना के पास नहीं जाएगा, इससे इधर आएगा। हालेलुया। बहुत दिनों के बाद वो रोटी आएगा। रोटी को बांटने वाले बनो, अपने बाल बच्चों को ही मत सींचो। तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं सींचे जा रहे हैं? हालेलुया। अगर आज इस प्रार्थना भवन के द्वारा किसी का बेटी सींची जा रही है, अवश्य हो सकता है कभी आपने इस प्रार्थना भवन में आके सींचा होगा। हालेलुया। जो औरों की खेती सींचता है, जो किसी के बाल, औरों की खेती का मतलब क्या? परमेश्वर हमारा किसान है, हम परमेश्वर की खेती हैं। हर एक परिवार परमेश्वर का खेती है, हर एक का बाल बच्चा परमेश्वर का खेती है। उसको दूसरा मत समझो, पराया मत समझो। जो औरों की खेती सींचता है, चौक में जाके सींचने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के परिवारों के बीच में अगर सींचने का काम किए हैं, हमारी खेती खुद ब खुद सिंच जाएगी। यह परमेश्वर का वचन में लिखा है। इसलिए भूल है यदि कोई अपने परिवार का चिंता करता है खाली, तो हमें औरों की खेती को सींचना है और बड़ा बन जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार तुम अपने परिवार से प्रेम रखते हो, वचन में क्या लिखता है? लिखा है तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रख करना। लिखा है कि नहीं? लिखा है, लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? आप लोग ऐसा करते हो? नहीं करते। मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है कहने के लिए, नहीं करते हो। अपना बेटी को बड़ा प्यार, दूसरा बेटी को थोड़ा कम प्यार। हालेलुया। देखो भाई, 5 गुना बेटी को दे दो, लेकिन कम से कम 2 गुना तो दूसरा को दो। यूसुफ प्यार करता था बिन्यामीन से, 5 जोड़ा वस्त्र दिया, लेकिन दोनों और लोग को 2 जोड़ा तो दिया। हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसा किया? क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया? आपका उत्तर नहीं है। एक सांसारिक गाना में कहता, हाँ मैंने किया, उतना भी बोलने के लायक नहीं है आप, है ना? सांसारिक गाना। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया? आपका उत्तर ही नहीं है। मैं कह सकता हूं मैंने किया, पास्टर बोल रहा है मैंने किया,
क्योंकि प्रेम सिद्धता का कटिबंध है। हालेलुया। बिना प्रेम का कोई प्रभु को देख नहीं सकता है, बिना पवित्रता का कोई प्रभु को देख नहीं सकता है। वो पवित्रता प्रेम लाता है। प्रेम सिद्धता का कटिबंध है, पवित्रता भी प्रेम लाता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाता हुआ झांझ, ओरे झूठा प्रचार मोबाइल में, करनी न धरनी लोटा लगे अग्नि। करनी तो कुछ है नहीं, झूठ मूठ का। इधर एक आत्मा नहीं है कलीसिया में, मोबाइल में ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे कि एकदम भरा हुआ आत्मा है। अशोक दास ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आपके समक्ष जैसा मैं हूं वैसा हूं। प्रेज द लॉर्ड। शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक कोई फोल्सबाजी नहीं किया। जाने में अनजाने में हो गया तो माफ कर दीजिएगा। हालेलुया। कोई फोल्सबाजी, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश अशोक दास ने नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। ओरिजिनल इज ओरिजिनल। शैतान फुलाता, एक पिन मारेगा परमेश्वर, फुसकी खत्म, वो फुला हुआ खत्म हो जाएगा। पौलुस फूल गया था, क्या हो गया था? शैतान फूला था लूसीफर सुंदरता के मारे, पौलुस बेचारा क्या फूला? ज्ञान के मारे फूल गया। और अब मुझसे परमेश्वर इतना बात कर रहा है। मेरे जैसा कोई है? प्रकाशन की बहुत आयत मिल रही है। ये वचन मुझी से बात, बेटा तेरे ही से बात कर रहा है। परमेश्वर सब अपने बच्चों से बात करता है। बोलता है परमेश्वर, पौलुस को मारो तो यार शैतान। यार नहीं बोला होगा लेकिन बोला होगा, कुछ तो बोला होगा परमेश्वर। तब पौलुस बोलता है, शैतान का एक दूत मेरे को आके घूसे मारे, परमेश्वर ने खड़ा कर दिया ताकि मैं फूल न जाऊं। शैतान इसको मारते रहो। दूसरा, एक कांटा भी चुभा दिया और उसको नहीं निकालता है। फुटबॉल का हवा, मेरा गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है, कांटा घुस जाए, कांटी घुस जाए, हवा निकलता रहेगा लेकिन फूलेगा नहीं। मेरे टायर में कितने कांटी रहते हैं, मैं उस कांटी को नहीं निकलता। क्यों? हवा को सामान्य रखता है, खाली भरना पड़ता है। आपको और हमको भी फूलने से बचाने के लिए, दिखावा से बचाने के लिए शैतान का दूत को खड़ा करेगा, आपको घूंसे मारेगा, आपको तकलीफ पहुंचाएगा, ताकि आप वास्तविक बने रहें, सही नर और सही नारी बने रहें। वरना इस मंडली में रहना बेकार है। हालेलुया। तो कांटा चुभाया। पौलुस बोलता है, पिताजी ये कांटा को निकाल दीजिए ना। प्रभु बोलता है, नहीं निकालेंगे। काहे? ये कांटा तेरे अंदर रहेगा तबे तुम सही रहेगा। हालेलुया। इसलिए ये कांटा और घूसा को खाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ताकि फूल मत जाओ, क्योंकि फूला हुआ जिंदगी शैतान पसंद करता है, मेरा यीशु नहीं। इडली रोटी इतना सा डालो, फूल के इतना बड़ा दिखाता अपने आप को, हैं? थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देती है। फूला हुआ जिंदगी नहीं होना चाहिए, हैं? फूलो मत, नहीं तो पंचर कर देगा प्रभु। बार बार जाना पड़ेगा हवा लेने के लिए। हवा पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। अब पौलुस बेचारा क्या करे? ठीक है प्रभु, निर्बलते में रहने दीजिए, कम से कम तेरी सामर्थ छाया करे। हालेलुया। ठीक है, इसी निर्बलता में रखेंगे, इसी स्थिति में रखें ना प्रभु, हम इसी में आपका सेवा करेंगे। हालेलुया। इसलिए कोई भी तकलीफ जो आपके जिंदगी में आ रहा है, प्रभु को देखो। अगर वो तकलीफ से कुछ भलाई निकल रहा है, प्रभु इसको रहने दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा खा के आपको भूल जाऊं, ऐसा कम भी मत दीजिए कि मैं चोरी करूं। हालेलुया। वी आर नॉट ए रियल, हम लोग वास्तविक नहीं है। मेरे को पवित्र आत्मा साफ दिखा रहा है, हम लोग को जैसा बनना वो अभी तक वैसा बने नहीं है। नहीं तो हम
पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सब मिल जाएगी मुझको। हम लोग दुनिया खोज रहे हैं बेटा, यीशु का राज धर्म का पता ही नहीं है। हालेलुया। 7 जनों और 8 जनों को भाग देना वो पता नहीं है, अपना भाग निकालने के लिए आता नहीं है। जो पैसा हमें मिला है वो मेरा ही है कि किसी और का भी, पता नहीं है। जो एक मुट्ठी मैदा है वो किसी और का है कि मेरा ही है, वो पता नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तब पता चलेगा कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसमें बहुतों का हिस्सा है। पहला परमेश्वर का हिस्सा, सगे संबंधियों का हिस्सा, परदेशियों का हिस्सा, अनाथ विधवाओं का हिस्सा। जिस दिन जो आदमी इसको बांटना सीख जाए वो सबसे बड़ा वरदान पा लिया है। सबोपदेशक में लिखा है, लिखा है कि नहीं? जो अपना भाग लेने जानता हो, अपनी मेहनत की कमाई से भी अपना भाग लेना है। जो सेवक अपना भाग लेने जानता है, जो पास्टर्स अपना भाग लेने जानता है, उसके जैसा वरदान पाया हुआ कोई आदमी नहीं। हालेलुया। कितना हिस्सा मुझे लेना है, कितना हिस्सा मुझे खर्च करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनीषा चाहे कि हमको 10 करोड़ रुपया महीना में आना चाहिए, देगा, तुमको देगा प्रभु। लेकिन पूछेगा बेटी तुम क्या करेगी? तुम बोलेगी नहीं मैं लेब्रागिनी, क्या बोलते हैं, लेम्बोर्गिनी कार खरीदेंगे, हम उसी पे चढ़ेंगे। ये तो शरीर की अभिलाषा हो। हालेलुया। ये क्या हो गई? शरीर की अभिलाषा। तुम बोलेगी प्रभु हमको 10 करोड़ रुपया महीना इसलिए दीजिए कि मैं 9 करोड़ प्रभु में खर्चा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और 1 करोड़ अपने पास रखूंगा। आपको देगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा दिन पहले दिवाकरण आया था, हैदराबाद का दिवाकरण, दिनाकरण नहीं, दिवाकरण, अनीता वहां लोग देखे थे। प्रेज द लॉर्ड। सिनेमा हॉल को खरीदे हैं, सिनेमा हॉल को खरीदे। गरीब सेवक इस टाटा में आके 4 आना में किताब यीशु का बेचने वाला आदमी सिनेमा हॉल को खरीद लिया यीशु की आराधना के लिए। वो सेवक यहां पर आया था, हमारे डायरेक्टर साहब उनको यहां भेजे थे। वो हमको बोल रहे थे साक्षी में कोई बड़ा घर मिलेगा तुम ले लो। हम उनका बात तो नहीं माने तो आपका बात क्या माने? ऐसा ऐसा रास्ता ऊपर में आया था। हमारे डायरेक्टर भेजे हैं, हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जो सुपर डायरेक्टर है मैं उनके साथ कंसल्ट में। हालेलुया। मैं उनकी भी बातों को नहीं माना, लेकिन उनका गवाही क्या था जानते हैं? ओएम इंडिया, अभी ओएम इंडिया थोड़ा सा बंद हो गया है। ओएम इंडिया के पास 9 करोड़ रुपया था। वो लोग बोले प्रभु इस 9 करोड़ रुपया का हम क्या करें? प्रभु ने बोला कि इस आदमी को दे दो। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं समझ में आता है? 9 करोड़ रुपया परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा इस गरीब दास को दे दो। 9 करोड़ रुपया लेके आए हैं, बैंक में रख दिए हैं। किसका नाम है? दिवाकरण। 9 करोड़ रुपया है। बैंक मैनेजर बोलता है दिवाकरण प्लीज कम विजिट मी इन माय ब्रांच। हालेलुया। 9 करोड़ रुपया रखा है। बैंक वाला सोचा धनी हो जाएगा, हम इसको लोन में लगा देंगे, हम बहुत पैसा कमा लेंगे। ये कौन है जरा देखना चाहें। जैसे आया बोलता दिवाकरण ये आपके कार के लिए ये की रिंग लीजिए, ये की रिंग हमारे बैंक को जो भी है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जो लीजिए,
ले गया बेचारा, बुढ़िया से गए होंगे, अब आए उस कीरिंग को दरवाजा पे टांग दिए हैं घुसने की जगह में, और डेली प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मेरा कार कहाँ है, कार का चाबी का रिंग तो दे, कार कहाँ है, वो हमको गिफ्ट मिला है, बताओ प्रभु, 9 करोड़ रुपया है, कार तुरंत खरीद सकते हैं, लेकिन वो अपना भाग लेने पहले सीखना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु उसमें से उनको भाग नहीं दिया, पहले तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। उन्होंने उस 9 करोड़ से परमेश्वर का आराधना करने के लिए हैदराबाद में सिनेमा हॉल को खरीद लिया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। होता है परमेश्वर का काम। तेरे को 9 करोड़ रुपया मिलेगा तो तू अशोक दास को पूछेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। बोले अशोक दास कौन है बेटा, उसको तो कभी प्रभु 9,000 नहीं दिया, हमको तो 9 करोड़ दिया। तो तुम लोग क्या हो बताते, जब इब्राहिम की पत्नी दया करके उसको अपने में शामिल कर लिया, अब उसका पत्नी है, तो आप लोग इस कैटेगरी का आदमी, जब आपको आशीष मिल जाएगा तो अशोक दास बुरा है, वरना हम तो ठीक है, हमरे ऊपर आशीष है। अरे आशीष जो दिलाया उसको मत भूलो, ये परमेश्वर के भूलने वालों। हालेलुया। कुछ मिल जाने के बाद अशोक दास का कोई गिनती नहीं, समझी नहीं, समझ में आया, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर को भूलो मत, जहां से तुमको आशीष मिला है उसे भूलो मत। आज मैं अपना बच्चा को बोला, बेटा जहां से हमें आशीष मिला, अगर वो लोग गलती भी की है ना बेटा तो माफ कर देना है, तो बोलता नहीं पापा हम उसे भूल गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सपना में भी ना आया, अगर कुछ हो जाती गलती हो गया कोई बात नहीं, जहां से आशीष मिली है वो हमारे लिए आशीष का जगह है, उनका सेवा करना, प्रेम रखना हमारा परम कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, हम अशोक दास का साथ रखा, हम सीख गए, आई एम प्रोफेट, मैं ये हूं वो हूं, मुझसे कौन। अरे जो सीखना हो तो सीखा नहीं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना, कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पढ़े। हालेलुया। हाजिरा यह प्रेम नहीं कर पाई, इसलिए वो घर से भी निकली और प्रभु के लोगों के बीच में से निकली, उसका बच्चा भी निकला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। निकाल दिया गया उसे प्रभु के लोगों के बीच से, दर दर भटके। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर आपको निकाल दे? अगर आप अपने आशीष के जगह को नहीं पहचानोगे, आप निकाल दिए जाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। क्या है सबसे बड़ा, क्या चीज है? बाइबल में, इस पवित्र बाइबल में सबसे बड़ा क्या लिखा है? प्रेम। इस प्रेम को ही अपने जीवन में उतारना है, इसी से आपकी उन्नति होगी। क्या आप 2 साल के अंदर कार चढ़ना चाहते हैं? देखो अभी भी लोग संदेह करें, देखना ये लोग को नहीं मिलेगा कार, एकदम नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा पूछ रहा है, क्या आप 2 साल के अंदर कार चढ़ना चाहते हैं? प्रेम। हालेलुया। वो प्रेम ही आपको कार चढ़ाएगा। आपके पास पैसे हैं नहीं हैं कोई मतलब नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर और पैसा खड़ा रहेगा, किसको लोगे? याद है ना मेरा शिक्षा, ओएम इंडिया को सिखा दिया, ओएम इंडिया में मेरा सम्मान है। ओएम इंडिया लोग बनाता है अथी, क्या बोलता है, क्या सेवक बनाता है, 7 साल अपने पास रख करके घुमा घुमा करके, उनके
जो आए थे उसको तो मैं सिखा दिया प्रभु का अनुग्रह से। मैंने आज बच्चा को बोला पवित्र आत्मा ने मुझे ट्रेनिंग दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोच लेना कि पवित्र आत्मा का ट्रेनिंग कैसा होता है। खुद आके पवित्र आत्मा मुझे बोले मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूं। सौभाग्य अशोक दास का कि उसने मुझे ऐसा ट्रेनिंग दिया। मैं बोला पैसा या परमेश्वर, इसलिए मैं कोई संस्था का पैसा नहीं लिया। खाली जहां रखा था प्रभु वहां से थोड़ा दिन लिया, बाद में बोला अब मैं इस योग्य हूं, मुझे पैसा ना दिया जाए और मेरे लोगों को भी ना दिया जाए, सब विश्वास में जिएंगे। हालेलुया। मैंने इस सिद्धांत को लिया कि 1500 रुपये खाने को मिलता है, थोड़ा रहने के लिए 10-1200 मिलता है, समझ रहे कि नहीं। हम अगर आपको भेजेंगे तो हमको तो देना पड़ेगा ना। कि NWC भेजा है हमको सेवा करने के लिए बंगाल में, तो रहने का घर और खाने का थोड़ा सा तो देना पड़ेगा, तब ना आप जाओगे। नौकरी कैसे करोगे? मेरा बात तो नहीं मानो। हालेलुया। लेकिन जब मैं सक्षम हो गया, मैंने हाथ जोड़ा कि मैं अब इस लायक हूं, अब हमको छोड़ दीजिए, हम सकते हैं। हालेलुया। विलियम कैरी का सिद्धांत को अपना लिया। ये नहीं कि इधर से भी लेते रहें, इधर से भी 10 उंगली घी में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा इधर से भी ले लें, थोड़ा इधर से भी ले लें, थोड़ा अंकुर निरोला से भी ले लें, थोड़ा विजेंद्र जी से भी ले लें, थोड़ा इधर भी ज्वाइन कर लें। 2 नाव में पैर रखोगे डूब के मरोगे। बात सही है कि नहीं? नहीं सही है? 2 नाव में पैर रखा जाता है। यही काम प्रभु ने नहीं मुझसे ऐसा काम होने नहीं दिया। प्रभु की सारी महिमा, इसलिए मैं आज बहुत सुखी हूं। 2 साल के अंदर कार चढ़ना है और प्रेम करो। अभी जो करते हो काफी नहीं है। हालेलुया। चाहते हो कि तेरे बच्चों का खेती सींचा जाए, दूसरे का सींचो। हमारा कलीसिया का शिक्षा बहुत हार्ड है, ऐसे समझो आसान भी है। हालेलुया। अगर कोई भी चाहता है कि मेरे बाल बच्चे सिंची हुई बारी के समान हों, हालेलुया, कैसे हो? वचन में लिखा है ना, तू सिंची हुई बारी के समान होगा, सिंची हुई बगीचा के समान होगा। तो दूसरों को सींच देना। तेरे बच्चे कैसे सिंचाएंगे वो परमेश्वर जानेगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरे बच्चों को प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा वो परमेश्वर जानता है। मेरा बड़ा बच्चा के साथ जो भी हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सब चीज को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर, जब आज 2 बेटियों का विदाई उसके द्वारा हो रहा है, इसका मतलब समझता हूं कि औरों की खेती सींचना अच्छा है, ताकि हमारे बच्चे भी सम्माननीय रहें। उनके द्वारा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आज मेरे बच्चों को प्रभु ऐसा बनाया, पहले कोढ़ी खाएगा, उसके बाद राजा लोग खाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बाल बच्चे पहले जिस चीज को छुएंगे तब राजा को खाने को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे कोढ़ को चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारे परिवार के पाप रूपी कोढ़ को चंगा करने वाला परमेश्वर, बाल बच्चों के पाप रूपी कोढ़ को चंगा करने वाला परमेश्वर, एक आदर्श जीवन देने की चाहत रखने वाला यीशु मसीह, हमारे परिवार को बनाने वाला, बच्चों को ऊंचा उठाने वाला, उस यीशु का महिमा आप किसी को मत दें। हालेलुया। झुक जाएं। जो हमको सम्माननीय बनाता है, जो हमको आदरणीय बनाता है, उस यीशु के आगे झुके रहें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 10 मिनट का ब्रेक के बाद मेरा फिर प्रचार चलेगा। प्रचार खत्म नहीं हुआ है। 24 आवर्स का प्रचार में